का गिरना अब तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए एक बार लॉर्ड्स में क्या हुआ है अब तक उस पर नजर डालते हैं, बिकॉज बड़ा जरूरी है जी पांडे जी तड़ीपार कि अगर हम देखें कि भाई लॉर्ड्स के अंदर क्या हाल हुआ है, फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, थर्ड इनिंग, फोर्थ इनिंग बर्बाद आपको दिखेंगी। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखिए आप पिछले 5 मैचेस। तवज्जो चाहूंगा आपकी, अपना डाउरी एक्ट में पकड़े गए बेल पे बाहर आदमी फर्स्ट इनिंग स्कोर देखिए 151.4, मतलब बनते ही नहीं। व्हाट द हेल इज दिस, वेरी बैड। 151.4 मतलब टॉस जीतो बॉलिंग करो। एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 282 बढ़ जाता है। एवरेज थर्ड इनिंग स्कोर 222, थोड़ा सा नीचे आता है। एवरेज फोर्थ इनिंग स्कोर खत्म खात्मा हो ही ग्रेवयार्ड खात्मा हो के रही, पिछले 5 खात्मा हो ही जाए। इंग्लैंड में दम है तो चेस करके दिखाओ। पिछले 5 मैचेस में रन ही नहीं बचे आखिरी 4 इनिंग्स और में। इस और अभी तो और ज्यादा इस पिच पे जो है सेटिंग कर रहे हैं। तो पिछले 5 मैचेस में ये हार रहा है। बैटिंग फर्स्ट जिस साइड ने करी है 2 बार जीती है, बैटिंग सेकंड साइड करने वाली भी 2 बार जीती है, और 1 बार हुआ है यहाँ पे ड्रॉ। तो जब मैं यूएस में भी था, मैंने फैफ डुप्लेसी और क्लासन से पूछा था भैया कौन जीतेगा मैच, क्योंकि पहले दिन तो साउथ अफ्रीका की धजिया उड़ गई थी, आपको याद होगा। फिर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी, तो उन्होंने बोला था फैफ डुप्लेसी ने कि भैया सन विल कम आउट टुमारो एंड साउथ अफ्रीका विल बैट एंड दे विल विन द गेम। और वही हुआ था कि उन्होंने बैटिंग करी आराम से, धूप आ गई, मार्करम ने 100 मार दिया, बबूमा जी ने भी अपना 60-70 रन मारे और आराम से वो मैच जीत गए और इतिहास बन गया। अब मुश्किल यहाँ पर क्या है कि टॉस जीतना बड़ा जरूरी है, और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि शुभमन गिल अब टॉस भी जीतेंगे। 2 टॉस तो हार चुके हैं, अब ये तीसरा वाला वो जीतेंगे, तो यही है। अब कराएंगे वो बॉलिंग यहाँ पर, और अब फंसेगी यहाँ पे इंग्लैंड। एक बार फिर से दिखाएगा 151 एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है, और पिछले 5 मैच में यही हाल रहा है, ठीक है। और एवरेज फोर्थ इनिंग स्कोर 100 भी नहीं है, बट फिर आपको चेस के लिए जाना पड़ेगा। एवरेज फोर्थ इनिंग कोई बात नहीं, आप कम पे रोको तो बाद में कर 100 भी नहीं है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 151 है, दूसरा 282 है, तीसरा 222 है, और फोर्थ इनिंग स्कोर 91.25 है एवरेज। तो इस लिहाजे से देखें तो ये टेस्ट मैच शायद 5 दिन हो ना, जैसे अभी आपको 2 मैच मिले हैं जो 5-5 दिन के गए हैं। WTC भी नहीं हुआ था, WTC भी नहीं हुआ था फाइनल 5 दिन का। तो ये टेस्ट मैच लॉर्ड्स वाला, आप जिस तरीके से मैकलम भी बोल रहे हैं भैया मुझे मुझको तारे ला के दो इडली दो और तारे ला के दो इडली दो, ज्यादा ना जेल हो जाएगी इन स्टेप्स, पिछली बार भी हो गई थी आपको जी। तो फिर मैकलम जो चाह रहे हैं उसके हिसाब से तो काफी खतरनाक यहाँ पे कंडीशंस है। पांडे जी, आपके आकाओं ने आपको ये नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा ही पंगा ले लिया, ज्यादा ही डेस्परेट हो गए हैं, और तो जो उन्होंने यहाँ पे जाल बिछाया है उसमें खुद ही फंस जाएंगे, जंगली सुअर की तरह। जैसे फंसता जंगली सुअर आपने देखा कभी, भाग के आता है, जाल में फंस जाता है। आपने देखा है? नहीं, देखो मैंने खाया भी है। अरे यार, वाइल्ड बोर जी। आपको जब पता है मैं राक्षस प्रवृत्ति का हूं, फिर क्यों मेरे से सवाल करते हैं? जी बताइए। लेकिन ऐसा नहीं, देखो फंसने जानवर कुछ बचा है? कुछ भी नहीं खाएगा नहीं, आपका चाइना में मिलती है वो यार छिपकली। आज आप गूगल कर रहे थे ना, हाउ टू से आई लव यू इन चाइनीज। अरे हाउ टू से आई लव यू आप देख लीजिए, फिर आपकी मूवमेंट्स देख लीजिए। आपको मौका मिले तो आप नहीं, छिपकली तो नहीं खाऊंगा। फिर ठीक है। नहीं, वो कर रहे थे फेस टाइम। अच्छा, हाँ ही नाउ क्या नो हाउ, पता नहीं क्या सेटिंग कर रहे, पता नहीं क्या सेटिंग कर रहे थे। गुड यस, नी हाउ तो ऐसे था ही होता है। अच्छा बताइए। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, अगर ये जैसा हमने देखा है पिछले 5 मैचेस में। इनफैक्ट WTC में भी ऐसा ही हुआ था कि पहली इनिंग्स में बैटिंग नहीं हुई थी, तो और वहाँ साउथ अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग ली, और उनके बॉलर्स ने भी ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया था। तो ये तो एक फैक्टर है, टॉस का एक बड़ा फैक्टर होगा। अब आप कह रहे हो कि इंडिया वाकई में अगर शुभमन गिल टॉस जीत जाते हैं तो इनकी चाल थोड़ी उल्टी पड़ सकती है। बार बार जो बॉलिंग करके सेकंड बैटिंग करते हैं, ये इनको फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि फ्लैट विकेट पे भी अगर आपके ओपनर्स नहीं खेल पाए तो ग्रीन टॉप आप या फिर पेस और बाउंस वाली विकेट पे खेलना, अगेंस्ट बुमराह भी छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ आकाशदीप जो जिस तरीके से फ्लैट विकेट पे बॉलिंग करा के आ रहे हैं, उनको अगर पहले दिन विकेट से असिस्टेंस मिल जाए, भाई वो तो इतनी स्विंग और सीम मूवमेंट में तो हालत खराब हो जाएगी। कह रहे बुमराह को भी रिटायर करा दो, जब भी खेलता है हार जाते हैं। ये क्या अब ये अजीबोगरीब चीज है। आज के 8 टेस्ट मैच की बात हो रही है, बिना बुमराह के आप जीत गए, और पर्थ जीते थे आप, वो एक टेस्ट मैच है। उससे पहले BGT जीते आप, उनके बिना देख लीजिए, उनके बिना सारे जीते। नहीं, उनके बिना ये बात तो है। उनके साथ कौन सा BGT जीत, उसके साथ कौन सा वो जीत गए थे? एक मैच जीते थे बस, WTC तो फाइनल नहीं जीत पाए, लेकिन 2018 वाली BGT बुमराह थे, देखिए सारे मैच खेले, जीते थे आप। वो 2018 7 साल हो गए यार।
उसके बाद 21 वाली बीडीटी उसमें देखी, तो विराट भी थे। इंजर्ड हो गया था बेचारा, बट 2018 में तो विराट भी थे, विराट, शमी भाई हाँ, वगैरह तो फिर सब थे। उसमें तो सभी थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब बुमराह होते हैं यार हारती हो नहीं, लेकिन लेकिन ये stats सामने आ रिकॉर्ड रहे और हैं। बट देखो ये तो स्टैट सामने आ रहे हैं। स्टैट सामने आ रहे हैं, बट एक और स्टैट मैं आपको याद दिलाना बताइए। चाहूंगा शायद भाई, बताइए। क्या स्टैट हमने देखा था कि विद बुमराह सिराज की एवरेज 30 नीचे आ जाती है। 32 पता नहीं कितने की हो जाती है, वो विकेट नहीं ले पाते हैं। एक फाइफर लिया विद बुमराह उन्होंने, और विदाउट बुमराह उनकी वही एवरेज 32 से गिर के 23 की हो जाती है। तो 3 तभी तो फाइफर बोल लिए रहा हूँ कि उन्होंने। जीत रहे हैं आप बुमराह के बिना, बिकॉज सिराज भी बेटर कर जाते हैं, फिर हाँ, आकाश जी भी बेटर तो कर जाते अब हैं। ये बेहतर करें बुमराह के साथ भी जीत नहीं, ये सुनिश्चित तो है बोलने की बात नहीं, है, बुमराह के साथ सिराज ने लॉर्ड्स में धागे खोल चांस रखे की हैं। बात है, ये तो हमें पता बोलने ही की है। बात है, लेकिन आई थिंक अब बुमराह के आने से तो ऑब्वियसली दुनिया का Obviously बेस्ट यार, अब बॉलर है, मजबूती तो होगी आप आकाशदीप, बेहतरी करोगे। बुमराह एंड सिराज। नहीं आंकड़े भी कुछ देख लेते हैं जरा, एक बार आंकड़े भी दिखाइए यहाँ पर, आंकड़े दिखा दे जी, मकड़े को क्योंकि आंकड़े देखिए दिखाएं। जब ऐसी जूसी विकेट जूसी विकेट जो ब्रेंडन Juicy. Juicy, yeah, not juicy. जो जो Sir, how would you like your drink? रुकिए, रुकिए। Juicy. Not ये juicy. Juicy. कॉर्बेट में जाके juicy चाहिए। जूता उतार के सर जूता ये इनको लीजिए, juice नहीं चाहिए, इनको- जूती लीजिए, जूती। इनको जूस नहीं चाहिए, इनको जूस चाहिए। You don't get juice, you get जूती। नहीं, लेकिन जिस हाँ, तरीके बताइए। की जूसी विकेट Juicy वो कह wicket रहे चाहिए हैं, आपको। ब्रेंडन मैकलम के साइडवेज मूवमेंट भी होना चाहिए, सीम भी चाहिए, नाचने bounce भी पर चाहिए। नाचने लेंगे बेटर ऐसा। और फिर लॉर्ड्स में अगर ऐसी विकेट होती है तब तो और बॉलरों को अच्छा करना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी जो ये लॉर्ड्स लॉर्ड्स पर में फिर कारनामे इन्होंने वही रहे खेला WTC फाइनल जो वो वाला था नहीं 2021 नहीं, वाला। ये 21 वाला नहीं, लॉर्ड्स वाला ये इन्होंने नहीं खेला था ना। WTC 21 वाला यार, वो WTC नहीं, थोड़ी वो इंडिया तो इंग्लैंड था ना। साउथहैम्पटन में हुआ था, वो साउथहैम्पटन में हुआ था। न्यूजीलैंड और इंडिया अच्छा लॉर्ड्स में नहीं हुआ था। साउथहैम्पटन लॉर्ड्स लॉर्ड्स में तो 23 वाला हुआ था। 25 वाला हुआ है हाँ, यार। 25 वाला 23 वाला 23 तो ओवल में हुआ ओवल था। में हुआ एक टेस्ट मैच वो भी हुआ है WTC। तो ये ये हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2021 वाला, ओके। जहां पे आपने 60 ओवर में ऑल आउट किया था उनको, और मैच आई थिंक वो तो ये 3 for 33 वहीं पर बेस्ट है बुमराह का, वही बेस्ट होगा फिर। हाँ ये वही वाला है। और विकेट नहीं आया था, एक ही पारी में विकेट आई थी, एक पारी में विकेट नहीं आई थी। आई थिंक सेम फर्स्ट इनिंग में आया था, सेकंड इनिंग में विकेट नहीं मिली। तो मतलब कायदे में एक ही टेस्ट मैच है बुमराह का, और वहां पर 3 विकेट है, हाँ, तो 3 विकेट इतने भी कुछ, और 37 हाँ, की मतलब average है, सैंपल बट साइज सिराज का बहुत अच्छा सिराज ने performance उसी मैच में उस दौर का सिराज बुमराह और का अगर आज आप का बुमराह देखेंगे फर्क 2 इनिंग्स में 8 विकेट हैं, 15 की एवरेज है, बेस्ट ऑफ 4 for 32। दोनों इनिंग्स में 4 दोनों इनिंग में 4-4 विकेट, Juicy performance। ज्यूसी Juicy, yes। फिर सिराज is good। बुमराह चलिए ठीक है, बुमराह का एक ही मैच है, उसका सैंपल साइज बुमराह का कड़वा जूस जो परफॉर्मेंस है, सैंपल साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एक मैच में कुछ भी हो सकता है जी। So, बुमराह का कैलिबर हमको सबको पता ही है। बुमराह, सिराज एंड आकाशदीप ऑन सच डेंजरस पिच जैसे वो बनवा रहे हैं, ज्यूसी उनसे खुद ही सोचो आकाश उनसे खुद ही बैटिंग 5 और आउट कर दे फाइफर, लॉर्ड्स के ओनर करेगा, क्यों नहीं करेगा? बोर्ड पे नाम पांडे आ जी? जाएगा। बिल्कुल करेगा। एक और फाइफर जो ऑनर्स बोर्ड, हाँ ऑनर्स बोर्ड। जिस तरीके से Honors वो पे आ जाएगा, अपनी honors पे तो आपका होएगा ना, आप निजी- महामालिक हैं आपके। जिस हाँ। तरीके से वो अपनी निजी जिंदगी में इस वक्त गुजर रहे हैं, आई थिंक मिलना चाहिए, और ऊपर से उनको भगवान की नहीं, तरफ डेफिनेटली मेहनत भी कर रहे हैं, बॉलिंग इन द राइट एरियाज, और अब अगर पिच से भी असिस्टेंस मिलनी शुरू होगी तब तो इज गोना बी डेडली डेंजरस। मैं तो ये हैरान हूँ कि इतनी हिम्मत हो रही है इनकी ऐसी पिच बनाने की, जबकि इंग्लैंड का प्रोबेबल 11 है तो वो दिखाएगा, इंग्लैंड की भी और इंडिया की भी। इंग्लैंड का स्क्वाड तो अनाउंस हो चुका है, मतलब जो चेंजेस के साथ जोफ्रा आर्चर आ चुके हैं, एटकिंसन आ चुके हैं। तो मैं ये हैरान हूँ कि जब इनसे यहीं पे बैटिंग नहीं हुई, जिसको इनका कप्तान बोल रहा है कि जी ये जो है ये तो सब कॉन्टिनेंट की पिच है, जब तुमसे फ्लैट ट्रैक पे ही बैटिंग नहीं हुई, फ्लैट ट्रैक पे तुम्हारे फॉलो ऑन के लाले पड़ रहे थे, तो ये ज्यूसी विकेट पे क्या करने वाले हैं, ये पता देखना नहीं क्या ही है। होगा। प्रॉबेबल 11 अगर हम देखें इंग्लैंड की और इंडिया की, शुरू से करें, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल हिंद के लिए, वहां से जैक क्रॉली और बेन डकेट, जी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जायसवाल और केएल राहुल आगे लगेंगे। 3 पे करुण नायर, 3 पे ओली पोप, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। पोप ने एक मैच मगर- में एक इनिंग में 100 मारा हुआ ठीक है, पोप थोड़ा सा आप आगे रख सकते हैं 100 के भरोसे। शुभमन गिल, जो रूट सवाल ही नहीं है, शुभमन गिल बहुत बहुत आगे बहुत चल रहा आपको है आगे शुभमन। लगेंगे। ऋषभ पंत, हैरी ब्रुक ने भी 100 मारा है, हैरी ब्रुक ने 199 मारा हुआ है। 199 मारा है हैरी ब्रुक, ये वाले टेस्ट में लूजिंग कॉज में। ऋषभ पंत ने 200 मारे लूजिंग वो भी कॉज losing cause में। लेकिन इस मैच में जो सेकंड इनिंग में मारे रन, उसकी वजह से आप जीते हैं। तो इसमें तो मैं ऋषभ पंत को थोड़ा आगे रखूंगा, बिकॉज ऐसी कंडीशन के अंदर
इसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ऋषभ जहां का जो गेम है वो थोड़ा जहां अलग है। लॉर्ड्स की कोई भी कंडीशन हो, एक्चुअली इसको कंडीशन से फर्क ही नहीं पड़ता ना। जब आपने मारना ही है निकल के या बैठ के या लेट के और ऊपर से या छक्के मारने की सोची हुई है, फिर कंडीशन से क्या फर्क पड़ता है, आपने घुमाना ही है। ऋषभ के लिए तो घुमाता नहीं है भाई, उसको पता होता है, इक्वेशन में नहीं, जो शास्त्री जी वाली बात फर्क है नहीं पड़ता। कि pitch उसके बाद बेन स्टोक्स, रविंद्र जडेजा, यहाँ पे भी रविंद्र जडेजा काफी आगे लगेंगे आपको। बैटिंग से बेन स्टोक्स से बैटिंग हो नहीं रही है, बॉलिंग वो जब जरूरत है करा नहीं रहा है। रविंद्र जडेजा चलो ठीक है, शायद इतने इफेक्टिव ना रहे ऐसी कंडीशंस के अंदर, With the ball। मगर इन द फील्ड और बॉलिंग भी जल्दी जल्दी निकालते हैं फील्ड तो चलो आपको वो दे बराबर ही देंगे। और बैटिंग तो शानदार कर ही रहे हैं, बहुत शानदार बैटिंग है, दोनों इनिंग में रन मारे। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी स्ट्रगलिंग, वहां पे जेमी स्मिथ इज जस्ट डायनामाइट, इतना एक्सप्लोसिव बैटर। आई थिंक ही इज अगेन ऋषभ पंत-एस्क इन दैट सेंस कि भैया वो भी किसी भी पिच के ऊपर जिस तरीके से उसकी अप्रोच है और approach रन्स लगा सकता है। उसके बाद आपके पास है वॉशिंगटन सुंदर, वहां से आ जाते हैं क्रिस वोक्स। अब पेसर है, यहाँ पे स्पिनर है, लेकिन वॉशी ने भी यहाँ पे इस टेस्ट में इंप्रेस ही करा, बैट से रन मारे हैं। उसके बाद बुमराह बाइडन का से तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, बुमराह बहुत आगे है। बुमराह, जोफ्रा आर्चर या आर्चर और बुमराह भी कर लो तो आर्चर बुमराह और बहुत बुमराह आगे है। फिर भी बुमराह आगे है यार। कार्स और सिराज कर लो तो सिराज बहुत आगे है, सिराज और तो आगे एटकिंसन और आकाशदीप कर लो तो आकाशदीप ही आगे है बेस्ड ऑन करंट फॉर्म एंड द फैक्ट के इन्होंने यहाँ पर खेला है और जोफ्रा और एटकिंसन का पहला मैच है। अब अगर आप एटकिंसन कप्तानी की में भी देख लो 10 की एवरेज है लॉर्ड्स कोई नहीं, चलिए आने तो दीजिए, अभी तक बाहर क्यों था? इंजरी इंजरी। हाँ तो इंजरी के बाद आ रहा है ना, तो आने दीजिए ना। बट खेल इंजरी रहा के था। बाद बट अभी आके खेल के आ रहा है, जैसे काउंटी खेल जोफ्रा के आ रहा है और इंजरी। गैसेट चलो किल्सन लेट्स वगैरह सी, दोनों सारे काउंटी खेल खेलना रहे अलग बात बट है। मेरा एक सुझाव है, मैच प्रैक्टिस है। काउंटी में आपको पता है सरफराज ने 3 सेंचुरी मार दी लगातार, हाँ, वो तो सारे ही मार रहे हैं वहाँ पे। 3 सेंचुरी लगातार मार चुका है। लेकिन ये तो फिर बैटिंग विकेट पे बॉलिंग करा के आ रहा है ना, तो वो और बेहतर ही है। देख लेते हैं क्या करता है गस एटकिंसन, लेकिन मैं तो आकाशदीप की करंट फॉर्म पे बोल रहा हूँ, 10 हाँ, विकेट लेके आ रहा है आकाशदीप फ्लैट ट्रैक आगे। पे, फ्लैट ट्रैक पे बिल्कुल। फ्लैट ट्रैक पे। लेकिन तो लेना मेरे को पड़ेगा। टॉप टू बॉटम आपने देखा 1-2 प्लेयर हैं जो उनके आगे लगेंगे आपको अगर हेड टू हेड हो, वरना इंडिया की टीम बहुत आगे लग रही है भाई। देखिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। सुझाव आप ना दें, क्यों? सच में। आपने लास्ट टाइम सुझाव दिया था, आपको जेल हो गई थी, नहीं, जेल गंदे क्यों? सुझाव दे दिए थे ना आपने। नहीं छत पे दिए थे सुझाव आपने, छत पे याद करिए आप। छत में छत पे सुझाव नहीं दिए थे आपने यार, छत में सुझाव का क्या मतलब छत पे है? सुझाव दिए थे ना, सुझाव क्या सुझाव दिए थे? छत पे आपने सुझाव दिए थे उल्टे सीधे, क्या सुझाव दिए? जब छत से सीधा आपको बेसमेंट में मार के लेके गए। खैर बताइए क्या सुझाव है? हाँ, जिस तरीके की जूसी विकेट Juicy। मिल सकती है Yes। जहाँ पर साइडवेज मूवमेंट और बहुत सारी चीजें Lateral movements। लेटरल मूवमेंट है, तो क्या भारतीय टीम को 4 पेसर्स के साथ नहीं जाना चाहिए? 4 है प्रॉपर तो नीतीश रेड्डी 4 पेसर। नहीं, रेड्डी को हटाओ। रेड्डी रेड्डी को तो पेसर ही नहीं मान रहे ना। रेड्डी हाँ वो तो कराते ही नहीं है। रेड्डी और की वो जगह- वैसे भी उससे रेड्डी से बॉल ही नहीं करा रहे। रेड्डी की जगह आप एक प्रॉपर ऑलराउंडर बोल रहा हूँ, प्रॉपर बल्लेबाज खिलाएं। वॉशी की जगह आप ले आए वहां पर एक और पेसर, प्रसिद्ध को ले आए, अर्शदीप को या ले आए। प्रसिद्ध के साथ प्रसिद्ध जाएं, का अब हो गया, है ना? अर्शदीप को ले आओ, हर्षदीप को ले आओ, है ना? 4 पेसर हो गए आपके, लेफ्टी भी मिल जाएगा। 7 तक आपको प्रॉपर बैटिंग मिल रही है, आपके ऑलरेडी सारे बैटर फॉर्म में हैं, और सुंदर को बाहर करके एक पेसर और प्रसिद्ध की जगह बुमराह। पर उस केस में आकाशदीप और अर्शदीप स्टार्ट करेंगे, फिर बुमराह सिराज कौन सा, सिराज का बॉलिंग नहीं करेगा? बुमराह को तो सिराज आए हैं फर्स्ट चेंज पे, हाँ, अर्शदीप कब आएगा? अर्शदीप जब भी सुपर आए। चैट दिखा यार दीजिएगा। जब भी आए का बात नहीं है ना, आप किसी भी बॉलर से इफेक्टिवनेस कैसे देखोगे? आकाशदीप और नहीं तो अर्शदीप बुमराह दोनों ही और नई बॉल के बॉलर हैं। बुमराह तो अब भाई या but- तो बुमराह फर्स्ट चेंज आए, सिराज सेकंड चेंज आए, दोनों आपस में एक यार साथ लेकिन बॉलिंग बुमराह कराएं। नई बॉल से कैसे बोलेंगे? हाँ तो फिर बुमराह नई बॉल से नहीं डाल सकते, बुमराह को डलवाना भी तो है। अर्शदीप बाद में आ से भी जाए। तो अर्शदीप ठीक है, फिर बाद में आ जाए तो अब वो है कि वो 8 तो ओवर टीम की दिक्कत है ना भाई, फिर कि टीम की क्या दिक्कत है? मतलब अर्शदीप अब जैसे यही है कि problem ये सारे है ना कि नई नई बॉल के हैं। बॉलर है आपके पास। तो ये क्या हो गया? पांडे जी का कहना रसिद है तो चलो फिर भी 15 ओवर के बाद भी आ जाएगा, तो वो उससे उसके कोई पास फर्क वो नहीं। लेंथ है।